नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अभी मैं बिहार में हूँ और आज मैं कुछ अलग टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे आप पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर जो जॉब नहीं मिलती है तो फिर नेक्स्ट कदम क्या हो, इस टॉपिक पे बात करेंगे। और जॉब नहीं मिले तो फिर लोग बिजनेस की ओर भागता है। तो बिजनेस करने के लिए या तो आप ट्रेडर बन सकते हैं, होलसेलर बन सकते हैं, या दुकान वगैरह, ये सब छोटा मोटा बिजनेस है। तो हम बताएंगे कि आपको कि कंपनी किस टाइप से एस्टेब्लिश किया जाता है, स्मॉल स्केल टू हाई स्केल। तो सबसे पहले होता है कि आप जीएसटी आपको लेना पड़ेगा। जीएसटी लेने के बाद फिर आपको कंपनी फॉर्म रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, या तो प्रोप्राइटरशिप, या तो पार्टनरशिप, या तो एक आता है एलएलसी, या फिर पीवीटी एलटीडी, जिसको बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड। एक होता है एलएलसी, जो होता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होता है। इसमें फिक्स शेयर होल्डर रहता है। और पार्टनरशिप पे आप एक या दो रह सकते हैं। और एक होता है प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप में सिंगल पर्सन रहता है, सिंगल पर्सन बिजनेस कर सकता है। और प्राइवेट लिमिटेड में अनलिमिटेड ये रहता है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स में यानी कि पार्टनर्स। तो आप ऐसे करके रजिस्टर्ड करवाएंगे। उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में बिजनेस कर रहे हैं। तो किस चीज़ में आप बिजनेस कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर सर्विस सेक्टर में है। जो भी सेक्टर में आप बिजनेस कर रहे हैं उस सेक्टर का लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे आप फूड इंडस्ट्रीज में हैं तो आपको फसाई का लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप मसाले उद्योग में हैं तो आपको स्पाइसी का लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये सब बहुत टाइप का बिजनेस होता है। ये मैं इंडिया का बात किया। अब मैं बात करता हूँ कि छोटे बिजनेस करके बड़े लेवल पे, हाई लेवल पे कैसे बने, करोड़पति कैसे बने। हालांकि ऐसा बात नहीं है कि सब बन जाता है करोड़पति, इसमें इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर जो करोड़पति बनना रहता तो हम आपके सामने ये वीडियो नहीं बनाते, हम खुद करोड़पति बन के बैठे रहते। इन्वेस्टमेंट लगता है, बिना इन्वेस्टमेंट के कोई बिजनेस नहीं कर पाएगा। विदाउट इन्वेस्टमेंट नो एनी बिजनेस रनिंग प्रोसेस में आएगा ही नहीं। कोई भी बिजनेस करने के लिए अमाउंट लगता है, एसेट लगता है। जिसके पास एसेट रहेगा वो बिजनेस कर सकता है, जिसके पास नहीं है वो लाख दिमाग है उसके पास कुछ नहीं कर पाएगा। तो आज एक बात करेंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में। इंपोर्ट क्या होता है और एक्सपोर्ट क्या होता है। इंपोर्ट जो होता है वो हम विदेश से जो भी प्रोडक्ट इंडिया मंगवाते हैं उसे इंपोर्ट बोलते हैं। और इंडिया से जो भी प्रोडक्ट हम विदेश में बेचते हैं उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं। बताएंगे इंपोर्ट का प्रोसेस क्या रहता है, एक्सपोर्ट का प्रोसेस क्या रहता है। अगर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो ये जितना पीछे हम आपको बताएं ये सारा डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक आईसीई कोड लेना पड़ेगा कस्टम ऑफिस से। कस्टम ऑफिस से आपको एक आईसीई कोड लेना पड़ेगा। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर बनवाना पड़ेगा, ट्रेडमार्क बनवाना पड़ेगा। उसके बाद तभी आप कर पाइएगा।
क्योंकि विदाउट ICE कोड आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए फिर आपको एक करेंट अकाउंट चाहिए जो फॉरेक्स में ट्रेडिंग करता हो, जैसे एक्सिम बैंक और भी बैंक है वो ट्रेड करता है इसमें, जैसे ICI हुआ, HDFC हुआ, ये सभी फॉरेक्स ट्रेड करवाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होता है कि पूंजी डूबता नहीं है, आप कितना भी पैसा लगा दो पूंजी डूबेगा नहीं आपका। जैसे कि मान लिया कि हम कोई भी प्रोडक्ट भेजें और जो सामने वाला नहीं परचेज किया तो वो RCMC हो जाता है। RCMC द्वारा वहाँ की सरकार वो प्रोडक्ट ले लेता है और जितने का प्रोडक्ट अमाउंट का रहता है वो पैसा वापस दे देता है। तो इस टाइप का होता है, ये बिजनेस होता है। और भी ढेर सारे बिजनेस है, आप कर सकते हो। ट्रेडिंग है, आप ट्रेडिंग कर सकते हो, इंट्राडे कर सकते हो। उसके बाद आप शेयर मार्केट में लगा सकते हो, स्टॉक खरीद सकते हैं। उसके बाद फिर आप स्टॉक भी कर सकते हैं। उसके बाद म्यूचुअल फंड हुआ, म्यूचुअल फंड में भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा हो तो। या फिर डोमेस्टिक ट्रेडिंग कर सकते हैं। डोमेस्टिक ट्रेडिंग में कुछ भी कर सकते हो, कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हो, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य, वो भी एक्सपोर्ट कहलाता है। तो कुछ वो सब ट्रेडर आप बन सकते हो। उसके बाद रही बात प्लांट के, तो कोई भी कंपनी स्टार्ट बहुत बड़ी नहीं होती है। कोई भी कंपनी अगर जो आप इनिशियल लेवल पे हैं तो बहुत छोटी एक यूनिट लेके आप कंपनी चला सकते हो विदाउट एनी लाइसेंस, नो एनी प्रॉब्लम। तो कोई भी यूनिट लेके आप प्लांट चला सकते हो, चलवा सकते हो। बट आपको बड़ा प्लांट करना रहता है तो उसके लिए ये सारे प्रोसेस होता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। ये जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बोला है ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लेना पड़ेगा, तभी आप प्लांट को सेटअप करके आप रन करवा सकते हो। अन्यथा आप एक यूनिट से चलाते हो तो इसमें कोई भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इस तरह से आप चला सकते हो। और रही बात प्राइवेट नौकरी की, तो प्राइवेट नौकरी करने से बेहतर होता है खुद का कुछ आत्मनिर्भर प्रोसेस कुछ स्टार्ट कर लिया जाए, वही बेहतर रहता है। क्योंकि आप जितने घंटे आप कंपनी में देते हैं ठीक उतना ही घंटा अपने लिए खुद के लिए मेहनत करिएगा तो लाइफ बेहतर हो जाएगा। इसलिए हम लोगों का अलग अलग सजेशन रहता है, हम लोगों का अलग सजेशन है, लोग का अलग सजेशन रहता है, खुद का अपना अपना सोच रहता है, लोग किस तरह से जीना चाहता है। बहुत लोग कमाना ही चाहता है। देखिए एक कहावत है, अगर जो अपने काम पे भरोसा है तो नौकरी करिए, अगर जो अपने आप पे भरोसा है तो बिजनेस करिए। तो डिपेंड करता है कि आपको अपने काम पे भरोसा है या अपने आप पे भरोसा है। अगर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। और अब विदाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके काम के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप नौकरी कर सकते हैं। क्योंकि जॉब में आपको साबित करना पड़ेगा कि आप कितना मेहनती हैं, कितना बेहतर हैं, कितना अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। और हमेशा एक बर्डन रहेगा, आप किसी के अंदर काम करिएगा। बट जब आप जॉब करते जब आप बिजनेस करते हो तो इसमें बर्डन नहीं रहता है किसी का
जवाबदेही नहीं रहता है, खुद का जिम्मेदारी रहता है खुद का, तो इसमें होता है सेल्फ मोटिवेट करके रखना रहता है, उसके बाद आप आगे ग्रो करिएगा। और इसमें होता है कि एकाएक कोई भी मिलीनियर और बिलीनियर नहीं बन सकता है, वो कम से कम 1-2 साल इसमें पूरा मार्केट को समझना पड़ेगा। उसके बाद आपका प्रोडक्ट रन करेगा तो फिर आप मिलीनियर बिलीनियर जो भी हो अरबपति खरबपति बन जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। यही सब होता है। तो कोई भी प्रोडक्ट को स्टार्ट करिए, और जब आप कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करिएगा तो स्टार्टिंग पॉइंट जो रहता है थोड़ा वीकली चलता है, स्लो बिजनेस चलता है, बट आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 6 मंथ प्रोग्रेस होगा, धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप एक ब्रांड बन जाइएगा। जब ब्रांड बन जाइएगा तो फिर ऑटोमेटिक आपका प्रोडक्ट रन करेगा ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कहाँ अपने प्रोडक्ट को रन करवाना है। तो ठीक है, इसे इतना ही कह के हम अपना वीडियो क्लोज कर रहे हैं, बिकॉज दिस वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरा डिफरेंट टाइप का जो वीडियो आता है वो आप देख सकें। थैंक यू।